हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस की। तो इसमें और भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस के अंतर्गत जो कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स में क्या होता है, बेसिकली पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट मैंने राइट किया हुआ है, लिखा है टू डाई इन हार्नेस। क्या है टू डाई इन हार्नेस? तो बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग टू डाई व्हाइल स्टिल इन अ जॉब, यानी किसी जॉब में रहते हुए क्या है उसके लिए मर जाना। टू डाई व्हाइल स्टिल इन अ जॉब, इसका मीनिंग बता रहा है। टू डाई इन हार्नेस तो बता रहा है कि व्हाट इज द सेंटेंस, और मैंने बताया कि सेंटेंस जो बनता है वो क्या होना चाहिए, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हमको सेंटेंस फॉर्म करना होता है। यदि नहीं आता है तो धीरे धीरे क्या करना है, हमको इसका प्रैक्टिस करना है और फिर वो क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है, लिखा है कि इंडियन सोल्जर्स ऑलवेज विश टू डाई इन हार्नेस। तो मैंने बताया कि ये क्या है, ए वाला जो हिस्सा है देखिए यहाँ पर आया हुआ है टू डाई इन हार्नेस। तो टू डाई इन हार्नेस जो लिखा गया है तो इसकी मीनिंग देखिए, यानी जब भी कोई टीचर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसने सही यूज किया है। तो इस बात को समझना है कि इसकी मीनिंग एक्चुअल क्या है। और आप जानते हैं कि सेंटेंस कोई भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। सो नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, लिखा है टू बियर द पाम। व्हाट इज द मीनिंग टू बियर द पाम? तो बता रहे इसकी मीनिंग होती है इस फ्रेज की टू विन। टू विन का मतलब क्या होता है, जीतना, अंडरस्टैंड। अब यहाँ एक बात ध्यान देने हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बियर मीन्स क्या होता है, सहन करना, और यहाँ आप देख रहे हैं डाई। तो ये क्या होता है कि हम इसके फॉर्म को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके अनदर फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि जैसे यहाँ पर है टू डाई तो यही होना चाहिए, इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए आप क्या लिखा है, टू बियर द पाम मीन्स टू विन। टू विन का मतलब क्या होता है, जीतना होता है। तो यहाँ पर लिखा है द लीडर बोर द पाम। अब इसको यदि आप ध्यान देंगे, बोर, सो दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बियर। बियर का सेकेंड फॉर्म बोर यूज किया गया। तो ऐसा चेंजेस होता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जो दिया है बिल्कुल एक्चुअल, हाँ होता है, लेकिन उसमें जो हमारा मेन वर्ब यूज होता है जैसे कि इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको हम बना सकते हैं। तो वही लिखा है द लीडर बोर द पाम इजिली एज द अपोजिशन वाज डिवाइडेड। तो आप चाहे जियोग्राफिकल बेसिस या फिर पॉलिटिकल बेसिस या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपको सुटेबल लगता है, आप किसी भी फील्ड का कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या द कंडीशन इज दिस कि हमको उस फ्रेज या फिर इडियम का क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये लिखा है। तो बोर यहाँ पर यही समझाना है कि इस कंफ्यूजन में न रहे कि बियर दिया है तो हमको वही यूज करना है, आप उसके सेकेंड या थर्ड फॉर्म को टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो वही बता रहा है कि जो लीडर था बोर द पाम इजिली, आसानी से वो जीत गया जो लीडर था। वाई? एज जैसा कि द अपोजिशन वाज डिवाइडेड, जो अपोजिशन थे वो क्या थे, आपस में डिवाइडेड थे, यानी बटे हुए थे, उनकी एक यूनिटी नहीं थी। कोई किसी पार्टी में गया तो कोई किसी में चला गया। सो दैट इज द मीनिंग। नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड, और ये बहुत ही पॉपुलर होता है और अक्सर पूछा जाता है आपसे। लिखा है रेनी डे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेनी डे? रेनी डे का मतलब होता है डिफिकल्ट टाइम, या फिर कहीं कहीं लिखा था फॉर डिफिकल्ट टाइम या डिफिकल्ट डेज। डेज भी क्या है, वो टाइम को ही शो करता है। तो ये बता रहा है कि रेनी डे डिफिकल्ट टाइम यानी बुरे समय के लिए। तो क्या करना है, तो बोल रहा है कि वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, यानी आने वाले भविष्य में यानी फ्यूचर में क्या है कि हमको कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए। किस लिए कि क्योंकि आप जानते हैं लाइफ में क्या होता है, सुख और दुख। ये तो सर्टिफिकेट तो है नहीं कि इनके जीवन में हमेशा क्या रहेगा, सुख ही रहेगा, या इनके जीवन में क्या रहेगा, दुख ही रहेगा। क्योंकि एक फेमस जो फिलोसफर थे थॉमस आरडी, उन्होंने क्या बोला था कि लाइफ इज द पेंडुलम ऑफ हैप्पी एंड टीयर्स। लाइफ क्या होता है, वो पेंडुलम होता है। पेंडुलम का मतलब क्या है, कभी इस साइड जाता है कभी इस साइड। उसी तरह लाइफ है कि लाइफ में कभी क्या होता है, हैप्पीनेस रहता है, और कभी कभी हम क्या होते हैं, बहुत ही सैड रहते हैं। तो ये दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सर्टिफिकेट नहीं है कि हम पैदा हो गए तो हमारे जीवन में क्या होगा, केवल सुख ही रहेगा, या फिर कोई पैदा हुआ तो उसके जीवन में दुख ही रहेगा। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सैड। सो नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, तो उसी को बता रहा है। तो एक्चुअल इस रेनी डे, तो यही ध्यान देना है कि इसका हमको यूज करना है। वो केवल हमको टीचर्स को इस ब्रैकेट में क्यों लिखा है, केवल मीनिंग समझाने के लिए, अंडरस्टैंड। कुछ स्टूडेंट हिंदी केवल लिखते हैं तो जो कि गलत है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो यू नो वी शुड राइट इन इंग्लिश। नाउ वी कम टू द नंबर फोर, एंड दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर, और ये भी अक्सर पूछा जाता है। क्या लिखा है,
एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि इडियम और फ्रेज जैसा देखने में लगते हैं, वास्तव में उनकी मीनिंग वैसी नहीं होती है, वो बिल्कुल चेंज होते हैं। अब एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल का मतलब सेब होता है, लेकिन अब जब इसका मीनिंग समझोगे तो फिर कहीं भी उस एप्पल फ्रूट का जिक्र नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है, एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर, मतलब किसी के लिए बहुत प्रिय। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय, या जैसे बोला गया आंखों का तारा इन हिंदी, तो वही बोल रहा है एप्पल ऑफ वंस आई। तो क्या हो जाएगा? फॉर एवरी मदर, जो मदर है, फॉर एवरी मदर हर सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। वंस, तो यहाँ पर वंस है, तो यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन यूज कर दिया गया है पोसेसिव, जो एडजेक्टिव यूज किया गया हर आई। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के थोड़े बहुत ग्रामेटिकल चेंजेस तो लाजमी है, कि वो नेचुरल है कि हम बनाएंगे तो इस तरह का यूज करना पड़ेगा। जैसे वंस है, तो वंस में क्या है? वंस है, अब यहाँ कहेंगे हर कैसे आ गया? तो सेंटेंस पैटर्न, जैसे मदर, तो आई किसके? मदर, तो इसके लिए सी होगा। अब यहाँ पर पोसेसिव का यूज किया गया तो क्या हो गया? हर हो गया है। अंडरस्टैंड? तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पहले यही समझना है कि उसकी मीनिंग यदि हमको समझ में आ जाए तो फिर हम सेंटेंस थोड़े बहुत प्रैक्टिस के थ्रू हम बना लेंगे। अंडरस्टैंड? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।